पहले जान ली होती तो शायद मेरा जीवन इतनी गलतियों और धोखों से न गुजरता। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थी, मानो उसने अपनी सबसे गहरी चोट बयां कर दी हो। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी जिंदगी की निजी बातें दुनिया के सामने खोल देता है और फिर उसी का शिकार बन जाता है। आज मैं आपको वो 7 रहस्य बताने वाला हूं जिन्हें अगर आप गुप्त रखेंगे तो आपकी प्राइवेसी ही नहीं, आपकी शांति और सफलता भी सुरक्षित रहेगी। और 7वें रहस्य पर पहुंचते ही आप समझ जाएंगे कि क्यों जिंदगी की कुछ सबसे कीमती चीजें सिर्फ दिल में संजोकर रखने के लिए होती हैं। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन बेहद होशियार और जिज्ञासु था, लेकिन उसके जीवन की एक कमजोरी थी, वह हर बात सबके साथ बांट देता था। उसके सपने, योजनाएं, परिवार की बातें, यहाँ तक कि अपनी कमाई और कठिन अनुभव भी वह बिना सोचे समझे दूसरों से साझा कर देता। शुरू में उसे लगता था कि ऐसा करने से लोग उसे समझेंगे, उसका साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जितना ज्यादा वह अपने जीवन को उजागर करता है, उतनी ही अधिक परेशानियां उसके रास्ते में आने लगती हैं। कभी कोई उसकी योजनाओं का मजाक उड़ाता, कभी उसकी तरक्की देखकर ईर्ष्या करता, तो कभी उसकी निजी बातों का गलत इस्तेमाल करता। एक दिन वह बेहद निराश होकर कस्बे के बाहर स्थित एक प्राचीन मठ पहुंचा। वहां एक वृद्ध गुरु रहते थे जिन्हें लोग दूर दूर से मार्गदर्शन लेने आते थे। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत उलझन में हूं। लोग मेरी निजी बातों को लेकर मुझे चोट पहुंचाते हैं। कृपया बताइए, मैं किन बातों को हमेशा निजी ही रखूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बालक, मनुष्य की प्राइवेसी उसकी सबसे बड़ी ताकत है। 7 बातें ऐसी हैं जिन्हें अगर तुम निजी रखोगे तो जीवन में शांति और सफलता दोनों पाओगे। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। अपने इरादे, गुरु ने कहा, इरादे बीज की तरह होते हैं। अगर तुम उन्हें समय से पहले सबके सामने रख दोगे तो लोग उस पर शक करेंगे, हंसेंगे या उसे कुचल देंगे। इसलिए अपने इरादों को तब तक गुप्त रखो जब तक वे साकार ना हो जाए। अर्जुन को याद आया कैसे उसने एक बार नौकरी बदलने का इरादा साझा किया था और दोस्तों की नकारात्मक राय ने उसका मन डगमगा दिया था। तो अपने लक्ष्य, अपने सपनों को हर किसी के सामने मत रखो। लोग या तो तुम्हें रोकेंगे या तुम्हारी मेहनत को हल्का समझेंगे। सपनों को शब्दों से नहीं, कर्मों से पूरा करो। जब परिणाम आएगा तो दुनिया खुद जान जाएगी। 3, दान और भलाई के कार्य गुरु ने समझाया। भलाई का असली सौंदर्य उसकी गुप्तता में है। अगर तुम दूसरों की मदद केवल प्रशंसा पाने के लिए करते हो तो उसका मूल्य आधा रह जाता है। याद रखो, गुप्त दान ईश्वर तक सीधा पहुंचता है। अर्जुन को वह दिन याद आया जब उसने सोशल मीडिया पर गरीबों की मदद की तस्वीरें डाली थी। बाद में एहसास हुआ कि वह दिखावे में बहक गया था। 4, अपना अभ्यास और साधना। ध्यान, योग, पढ़ाई या कोई भी साधना, इसे अपने मन और आत्मा तक सीमित रखो। अगर तुम हर प्रगति पर शीखी बघारोगे तो साधना का उद्देश्य खो दोगे। सच्चा अभ्यास तब सफल होता है जब वह आत्मा को ऊंचाई देता है, न कि दूसरों की तालियां। 5, अपने परिवार के मामले गुरु बोले, परिवार की बातें कभी सार्वजनिक मत करो। हर परिवार में मतभेद होते हैं, लेकिन उन्हें बाहर बताने से लोग मजाक बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। घर की बातें घर के भीतर ही रहनी चाहिए। अर्जुन ने सोचा, कितनी बार उसने गुस्से में अपने दोस्तों से घर के झगड़े बांटे थे और बाद में अफसोस किया। 6, अपनी संपत्ति और धन और सफलता का दिखावा मत करो। फिजूल की शोहरत ईर्ष्या और दुश्मनी पैदा करती है। विनम्रता ही असली संपत्ति है। याद रखो, खजाने की रक्षा ताले से नहीं बल्कि चुप्पी से होती है। 7, अपने आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आध्यात्मिकता एक निजी यात्रा है। अगर तुम्हें कोई गहरा अनुभव हुआ है तो उसे अपने दिल में संजो कर रखो। दूसरे लोग उसका मजाक बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वह ईश्वर का वरदान है। गुरु की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि जीवन की कई परेशानियों की जड़ उसकी खुद की आदत थी, सब कुछ उजागर करने की। उसने प्रण लिया, अब से वह अपने इरादों को बीज की तरह सुरक्षित रखेगा। लक्ष्यों पर चुपचाप काम करेगा, भलाई गुप्त रूप से करेगा, साधना बिना दिखावे की करेगा, परिवार की बातें बाहर नहीं ले जाएगा, धन का दिखावा नहीं करेगा और अपने आध्यात्मिक अनुभवों को
दिल में संजोएगा। वह मठ से बाहर निकला तो उसके भीतर अजीब सी शांति हो और आत्मविश्वास था। उसे लगा जैसे उसने अपनी आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा ढूंढ ली हो, प्राइवेसी।